प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक प्रकार से होंगे और जो भी वीडियो नोट्स दिया जा रहा है उससे निश्चित रूप से लाभ उठा पा रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास है। जैसा कि पिछले दिनों बात हो रही थी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो उसी विषय पे आज हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टूल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, टूल्स और टेक्निक्स इवैल्यूएशन में किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टूल्स, अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालात्मक, सभी क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक्स है जो सभी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, सभी परिस्थितियों में प्रयोग की जाती है। सभी व्यक्तियों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह शिक्षित हों, अशिक्षित हों, दृष्टिबाधित हों, श्रवणबाधित हों, नेत्रबाधित हों या अन्य कोई समस्याग्रस्त बालक हों, सबका इस टेक्निक्स के माध्यम से मूल्यांकन, इवैल्यूएशन किया जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें ज्ञानात्मक का मूल्यांकन किया जाता है, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें भावात्मक का मूल्यांकन किया जाता है, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा मनोचालात्मक का परीक्षण मूल्यांकन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर विस्तार से आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि नोट्स भेज दिया गया है आपको PDF के रूप में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लास में भी, लाइव क्लास जब हम होते हैं तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ों पर बातें होती हैं, चर्चा होती है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है और किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, आज हम अपनी इस वीडियो में इन सब बातों पर प्रयोग करेंगे, बात करेंगे। व्यक्ति के व्यवहार, उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताओं का मापन करने के लिए, का आकलन करने के लिए जिन उपकरणों, तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है। सामान्यतः व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, कौन से व्यवहार को छिपाता है, कौन से व्यवहार को दिखाता है, जो सामाजिक रूप से वांछनीय गुण है, जो सामाजिक रूप से वांछनीय नहीं है, उसको किस प्रकार से व्यक्त करता है। ये सारी चीजें टेक्निक्स एंड टूल्स के माध्यम से किसी व्यक्ति की इवैल्यूएट की जा सकती है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मूल्यांकन की तकनीकी और उपकरण, इधर टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में उसका नाम दिया गया है, तो जानना तो सबको है, लेकिन जिनका नाम दिया है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है और देखना है, क्योंकि उसी में से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, अवलोकन तकनीकी, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स, स्वाख्या तकनीकी, टेस्टिंग टेक्निक्स, परीक्षण तकनीकी,
सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स समाजमितीय तकनीकी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स प्रक्षेपीय तकनीकी। ऐसे ही कुछ प्रमुख टूल्स हैं, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, टेस्ट, परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, प्रोजेक्टिव, प्रक्षेपित, सोशियोमेट्रिक, समाजमिति, कुमुलेटिव, संचयी, एनेक्डोटल और टेस्ट वेटरी। ये प्रमुख टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन है जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, क्या है, कब, कैसे, कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार के मापन के लिए, व्यक्ति की योग्यताओं के मापन के लिए, व्यक्ति की क्षमताओं के मापन के लिए इन टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। मूल्यांकन की तकनीक और उपकरण क्या है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के जो शैक्षिक विकास है, जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उन एजुकेशनल डेवलपमेंट की डिजायरेबिलिटी या वांछनीयता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि इन्होंने जो भी वांछित उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, क्या उन वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया है, नहीं किया है तो कितने प्रतिशत किया है, ये सुनिश्चित करने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है व्यक्ति के एजुकेशनल डेवलपमेंट। छात्रों के व्यवहारों, योग्यताओं, छात्र के व्यवहार, उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताओं, उनके गुणों आदि का मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीक्स, विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। जिन उपकरणों एवं तकनीकों की आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, क्षमताओं, गुणों और दृष्टिकोणों के लिए किया जाता है, मापन के लिए किया जाता है, उन्हें मापन और मूल्यांकन की टेक्निक्स एंड टूल्स कहा जाता है, तकनीकी कहा जाता है। तो ये उपकरण तकनीक के नाम से संबोधित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का मापन करने के लिए अलग अलग व्यक्ति के होते हैं, उनके व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का मापन करने हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भावात्मक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है और मनोचालात्मक व्यवहार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए प्रायः ऑब्जर्वेशन, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, इंटरव्यू आदि का प्रयोग किया जाता है। भावात्मक व्यवहार के मापन के लिए ऑब्जर्वेशन, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, सोशियोमेट्रिक टेस्ट आदि किए जाते हैं। मनोचालात्मक व्यवहार के मापन के लिए प्रायः ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट इनका प्रयोग किया जाता है। अवलोकन तकनीकी के प्रयोग से, ऑब्जर्वेशन तकनीकी के प्रयोग से ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोचालात्मक तीनों ही प्रकार के व्यवहारों का मापन करना संभव हो सकता है। इसी प्रकार से परीक्षण तकनीकी, टेस्ट टेक्निक्स से ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का मापन किया जा सकता है। तो टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, अवलोकन तकनीक। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन तकनीक क्या है। मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली, अगर हम देखें तो बहुत सारी तकनीकी हैं।
जो कि लिखा गया है ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स, टेस्टिंग टेक्निक्स, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये सारे टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन है जो आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स क्या है? अवलोकन तकनीक से आशय है, इससे तात्पर्य है किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर, किसी व्यक्ति के व्यवहार को कैसे देखकर उसके व्यवहार का मापन करने की एक विधि है, एक प्रविधि है। अवलोकन को व्यवस्थित, उसको और अच्छे तरीके से व्यवस्थित और औपचारिक बनाने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, परीक्षण मापनी, एनेक्डोटल अभिलेख इत्यादि उपकरणों का सहारा लेता है, इत्यादि उपकरणों का प्रयोग करता है और करके व्यक्ति के व्यवहारों का, क्षमताओं का, योग्यताओं का, गुणों का मूल्यांकन करता है। इससे स्पष्ट है कि अवलोकन एक तकनीक के रूप में अगर हम देखें तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि उपकरण की दृष्टि से इसका क्षेत्र क्या है? सीमित रहता है। दूसरा है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स क्या है? स्वाख्या। इसमें स्वयं का स्वयं के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं ही सूचना देता है इसमें, इसीलिए इसको स्वाख्या टेक्निक्स कहते हैं, जिसके आधार पर उसके गुणों को व्यक्त किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा इस बात का मापन होता है कि व्यक्ति किन गुणों को स्वयं में होना बताता है और किन गुणों को स्वयं में होना नहीं बताता है। यह तकनीक सामाजिक वांछनीयता से प्रभावित परिणाम देती है। जो समाज चाहता है, जो समाज के लिए वांछनीय है, उन बातों को तो अपने अंदर बताता है, और जो ऐसी बातें हैं जो समाज के लिए अवांछनीय है, जो डिजायरेबल नहीं है, उन बातों को वह अपने अंदर होते हुए भी छिपा लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के मूल्यांकन में क्या होता है कि जो परिणाम होते हैं वह सामाजिक वांछनीयता से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति सामाजिक रूप से जो वांछनीय गुण है उनको स्वयं में बताता है, अपने में बताता है, तथा जो वांछनीय नहीं है उसको वह नहीं बताता है, अवांछनीय गुणों को छिपा लेता है। कुछ प्रमुख सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स के उदाहरण है प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, साक्षात्कार इंटरव्यू, एटीट्यूड स्केल। इन तकनीक के प्रयोग के लिए इस तरीके के सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स में इन उपकरणों का प्रयोग व्यक्ति करके अपने बारे में सूचना दे सकता है। तीसरा है टेस्टिंग टेक्निक्स, परीक्षण तकनीकी। परीक्षण तकनीकी क्या है? इस तकनीकी में व्यक्ति के ज्ञानात्मक और भावात्मक व्यवहारों का मापन किया जाता है। इस तकनीक में व्यक्ति के किन्हीं ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को कुछ ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जो उसके वास्तविक व्यवहार या गुणों को प्रकट कर दें, व्यक्त कर दें। मापन करता व्यक्ति के सम्मुख कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसी समस्याएं रखता है जो जिन पर कि वह अपने वक्तव्य देता है, अपने विचार देता है। उन परिस्थितियों में कैसे और किस प्रकार से वह प्रतिक्रिया के आधार पर, यानी समस्या पर वह जो प्रतिक्रिया देता है, उस प्रतिक्रिया के आधार पर उसके गुणों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। उसके गुणों के आधार पर उसकी प्रतिक्रियाओं की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परीक्षण अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, जैसे संप्राप्ति परीक्षण हो गए, बुद्धि परीक्षण हो गए, निदानात्मक परीक्षण हो गए, अभिरुचि परीक्षण, मूल्य परीक्षण
इत्यादि इस तकनीकी के कुछ उदाहरण हैं। किसके? टेस्टिंग टेक्निक्स के। इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां, समस्याएं जिसका ऑब्जर्वेशन करना होता है, जिसका इवेल्युएशन करना होता है, उसके सम्मुख रखा जाता है। वह व्यक्ति उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। उस प्रतिक्रिया के आधार पर उसके गुणों की मात्रा का निर्धारण, उसकी क्षमताओं की मात्रा का निर्धारण, उसकी योग्यताओं की मात्रा का निर्धारण, उसके व्यवहार की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, जिसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, वैल्यू टेस्ट इत्यादि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं टेस्टिंग टेक्निक्स के। अगला है सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स क्या है? सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स समाजमिति तकनीकी। समाजमिति तकनीकी का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। वह सामाजिक संबंधों में समायोजन और उसके साथ अंतःक्रिया के मापन में यह विधि काम में आती है। इस तकनीक में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार का व्यवहार करता है तथा अन्य दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति से किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से उसका अन्य व्यक्तियों से संबंध है तथा अन्य व्यक्ति उससे कैसे संबंध रखते हैं, ऐसे प्रश्नों पर उनके द्वारा दिए गए उत्तरों का विश्लेषण किया जाता है। जो उत्तर मिलते हैं उन उत्तरों से विश्लेषण करने के पश्चात व्यक्ति के व्यवहार, क्षमता, योग्यता, गुणों का मापन, मूल्यांकन किया जाता है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी के लिए यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। सामाजिक गतिशीलता के लिए यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि सामाजिक गतिशीलता के लिए निम्न में से कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी मानी जाती है? सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। ठीक है, ये पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। फिर अगला है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपीय तकनीक। प्रक्षेपी तकनीकी क्या है? इसमें प्रक्षेपण किया जाता है। प्रक्षेपण के द्वारा व्यक्ति जो कुछ उसमें देखता है, बताता है, उसके आधार विश्लेषण करके उसके व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रक्षेपी तकनीकी क्या है? प्रोजेक्टिव मेथड क्या है? प्रक्षेपी तकनीकी में व्यक्ति के सम्मुख कुछ अनस्ट्रक्चर्ड, कुछ असंरचित उद्दीपन को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति उस असंरचित उद्दीपन पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस तकनीक की मान्यता है कि व्यक्ति अपनी पसंद, नापसंद, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, अपनी आवश्यकता इत्यादि को अपनी प्रतिक्रिया में आरोपित कर देता है, उसका उसमें आरोपण कर देता है, जिनका विश्लेषण करके व्यक्ति के गुणों को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। गुणों की मात्रा, क्षमताओं की मात्रा, मूल्यों की मात्रा, व्यवहारों की मात्रा को जाना जा सकता है, उसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है, जिनका विश्लेषण करके व्यक्ति के गुणों को जान सकते हैं। इस तरीके के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं रोसा इंक टेस्ट, टीएटी टेस्ट, शब्द साहचर्य टेस्ट, परीक्षण, पूर्ति परीक्षण तकनीकी। इस तकनीक के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये तो बातें हमने बताई टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन से, जिस पर हमने कहा ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्टिंग, टेस्टिंग, सोशियोमेट्रिक और प्रोजेक्टिव क्या क्या है। हमने इसको सबको थोड़ा थोड़ा समय बताया। ऑब्जर्वेशन क्या है, कहाँ प्रयोग कैसे किया जाता है, सेल्फ में इसके सब के जो उदाहरण बताए हैं उनको भी ध्यान रखना है। विशेष करके टीटी के परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। जैसे प्रोजेक्टिव मेथड दे दिए, प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं दे दिए,
3-4 दे दिए, है ना, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, वहाँ आपके लिए हेल्पफुल होगा, वहाँ आपके लिए 1-2 नंबर का मार्क्स मिल सकता है। अगर सही करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। आइए हम लोग चलते हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? मापन मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से? जैसे कि हमने यहाँ बहुत सारे उपकरणों के नाम लिखे हैं, लेकिन इनमें से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। जो आपके सिलेबस में 5 ही दिए हैं, उन 5 के बारे में आपको विशेष रूप से अध्ययन करने हैं। आइए हम लोग चलते हैं टूल्स ऑफ टेक्निक्स। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख उपकरण हैं, जो कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिख रहे हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, इंटरव्यू और शेड्यूल, क्वेश्चनर, रेटिंग स्केल और प्रोजेक्टिव, सोशियोमेट्रिक, क्युमुलेटिव, एनेक्डोटल, टेस्ट बैटरी, ये प्रमुख आपके सामने मूल्यांकन की तकनीकें हैं। आइए इस पर बात करते हैं, क्या है मूल्यांकन की तकनीकें। यह सबसे पहले ऑब्जर्वेशन पे हम लोग आते हैं। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि टेक्निक्स में भी है और टूल्स में भी ऑब्जर्वेशन। यह व्यक्ति के व्यवहार के मापन को करने के लिए बहुत ही प्राचीन, या आप समझें कि सबसे पहले विधि, इसी के द्वारा बहुत पहले से, अगर हम कहें तो वैदिक काल से ही व्यक्ति के व्यवहारों का मापन किया जाता आ रहा है। और लगभग किसी व्यक्ति किसी परिस्थिति में इसका प्रयोग करके उसका इवैल्यूएशन किया जा सकता है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, अवलोकन क्या है? यह व्यक्ति के व्यवहार के मापन की बहुत प्राचीन विधि है। व्यक्ति अपने आसपास, उसके चारों ओर जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर को देख करके उन क्रियाओं और अवलोकन करते हैं। अवलोकन का संबंध किसी व्यक्ति अथवा छात्र के बाह्य व्यवहार, बाहरी व्यवहार से, आंतरिक नहीं बल्कि कैसे बाहरी व्यवहार, बाह्य व्यवहार वो कैसे करता है, और होने वाली घटनाओं में छात्र बाह्य व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का वर्णन करने से। छोटे बच्चों के व्यवहार का मापन करने के लिए यह विधि बहुत ही उपयोगी है। जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी समझदारी नहीं होती है कि वह लिखित या मौखिक कुछ परीक्षाएं दे सकें, तो इसलिए उनके लिए यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। और छोटे बच्चों के लिए लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते, इसलिए अवलोकन का प्रयोग करके उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तित्व के गुणों का मापन करने के लिए भी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्तित्व के गुण हैं, उनका मापन करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों, अशिक्षितों, मानसिक रूप से कमजोर, विकलांग या अन्य भाषा भाषी लोगों के लिए, लोगों के व्यवहार के मापन के लिए अवलोकन एकमात्र उपयोगी टेक्निक्स है, एक उपयोगी उपकरण है। अवलोकन की सहायता से, हमने पूर्व में भी बताया था, अवलोकन की सहायता से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोचालात्मक सभी प्रकार के व्यवहारों का मापन किया जा सकता है। सभी प्रकार के व्यवहारों का मापन इसके द्वारा किया जा सकता है। अवलोकन 2 प्रकार का होता है। अवलोकन 2 प्रकार का होता है, स्वावलोकन और बाह्य अवलोकन। स्वावलोकन और बाह्य अवलोकन। स्वावलोकन क्या है? जो व्यक्ति अपना ही स्वयं से अवलोकन करे, अपना ही स्वयं से अवलोकन करे, उसे स्वावलोकन कहा जाता है।
इसके विपरीत बाहरी अवलोकन क्या है? बाहरी अवलोकन में दूसरा व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के द्वारा अवलोकन का कार्य किया जाता है, इसे बाह्य अवलोकन कहते हैं। स्वावलोकन एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि अपने बारे में कोई व्यक्ति अपने से कैसे बता सकता है, ठीक। तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो अवलोकन होता है, यानी बाह्य अवलोकन, वो अच्छा माना जाता है, वो सरल होता है। निसंदेह स्वयं के व्यवहार का, जो स्वयं का व्यवहार है, उस स्वयं के व्यवहार का ठीक ठीक से अवलोकन करना कठिन कार्य होता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को देखना, उसका लेखा जोखा रखना सरल होता है। वर्तमान समय में प्रायः अवलोकन से भी प्राय दूसरे व्यक्तियों के द्वारा व्यवहार के अवलोकन से माना जाता है। स्वावलोकन को महत्व नहीं दिया गया है, स्वावलोकन उतना विश्वसनीय नहीं होता है, इसलिए बाह्य अवलोकन को ही वर्तमान समय में ज़्यादा तवज्जो दी गई है, उसी को ही ज़्यादा मान्यता दी गई है, उसी का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। इसके अलावा नियोजित और अनियोजित ऑब्जर्वेशन भी होते हैं, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन भी होते हैं। नियोजित अवलोकन में क्या होता है कि कोई किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग, नियोजित ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत ठीक इससे उल्टा अनियोजित ऑब्जर्वेशन क्या है? अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? इसमें किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की दृष्टि से इस प्रकार का अवलोकन किया जाता है। तो नियोजित अवलोकन और अनियोजित अवलोकन है। नियोजित अवलोकन में किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियोजित ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है और किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनियोजित ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। तो नियोजित और अनियोजित दो प्रकार के अवलोकन और होते हैं। फिर अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन, ये भी तो होते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन और अप्रत्यक्ष अवलोकन, ये क्या है? प्रत्यक्ष अवलोकन क्या है? प्रत्यक्ष अवलोकन से आशय है किसी व्यक्ति या किसी के व्यवहार को उसी के रूप में देखना जैसे कि वह व्यवहार हो रहा है, जैसा कि व्यवहार हो रहा है उसको उसी रूप में देखना। कैसा अवलोकन है ये? प्रत्यक्ष अवलोकन है। इसमें जो मापन करता होता है, मापन करता व्यवहार का अवलोकन स्वयं करता है। जो मापन करता होता है, ऑब्जर्वेशन करता होता है, वह स्वयं करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में अन्य व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है, दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है। समापन करता जो उस व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति हैं, जो उसको करीब से जानते हैं, उसके संबंध में उससे पूछना, उससे जानकारी ग्रहण करना या जानकारी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के अवलोकन को अप्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं। इसमें अवलोकन करता स्वयं नहीं देखता बल्कि दूसरे के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष अवलोकन कहा जाता है। प्रत्यक्ष अवलोकन दो प्रकार का, प्रत्यक्ष अवलोकन भी दो प्रकार का होता है, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड एलोन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन में अवलोकन करता उस समूह का एक अंग होता है, उस समूह का एक भाग होता है जिसका कि अवलोकन कर रहा होता है। असहभागी अवलोकन में अवलोकन करता समूह के क्रियाकलापों में कोई भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसे असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में उसकी भी सहभागिता रहती है, वह भी इसमें उपस्थित रहता है, जबकि असहभागी अवलोकन में उसकी उपस्थिति उसमें दर्ज नहीं रहती है। जिस तरीके से प्रत्यक्ष अवलोकन को सहभागी और असहभागी अवलोकन दो भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। अवलोकन को नियंत्रित और
अनियंत्रित, नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन के रूप में भी बांटा जा सकता है। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन के रूप में भी इसको बांटा जा सकता है। नियंत्रित अवलोकन क्या है? नियंत्रित अवलोकन क्या है? नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन करता कुछ विशिष्ट परिस्थितियां निर्मित करके अवलोकन करता है। कुछ परिस्थितियां नियंत्रित करता है या विशिष्ट परिस्थितियों में अवलोकन करता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में परिस्थितियां कैसी होती हैं? वास्तविक होती हैं और स्वाभाविक होती हैं। स्वाभाविक परिस्थितियों में अवलोकन का कार्य किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में व्यवहार के अस्वाभाविक हो जाने की संभावना रहती है, क्योंकि परिस्थितियां कैसी होती हैं? नियंत्रित होती हैं। तो परिस्थितियां नियंत्रण होने के कारण जिसका अवलोकन किया जा रहा होता है उसको पहले से सूचना रहती है, इसलिए वह जागरूक हो जाता है, सतर्क हो जाता है। तो इस प्रकार के जो अवलोकन है, नियंत्रित अवलोकन, अस्वाभाविक हो जाने की संभावना इसमें बनी रहती है, क्योंकि अवलोकित किया जाने वाला व्यक्ति सजग हो जाता है, जागरूक हो जाता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वह सजग नहीं रहता। तो सजग नहीं रहता तो उसकी जो स्वाभाविक क्रियाकलाप है उस स्वाभाविक क्रियाकलाप को करता है। इससे उसका जो इवैल्यूएशन है वो सही रूप से हो जाता है। अवलोकन किए जाने की प्रायः कोई जानकारी नहीं होती, जिससे वह अपने स्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। इस तरह से हमने आज अपने इस वीडियो में क्या क्या देखा, टेक्निक्स और टूल्स कौन कौन से हैं, टेक्निक्स के बारे में हमने बताया। ये 5 टेक्निक्स हैं और टूल्स हैं, कुछ प्रमुख टूल्स भी हैं जो आपके सम्मुख ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। इन प्रमुख टूल्स और टेक्निक्स की सहायता से व्यक्ति की क्षमताओं, योग्यताओं, गुणों, मूल्यों, व्यवहारों का मापन किया जाता है। और कुछ व्यवहार के मापन के लिए कुछ विशेष तकनीक्स एंड टूल्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग सार्वभौमिक है, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए वह किया जा सकता है। तो इन सब पर बातें हमने बताई, इन सब चीज़ों पर विस्तार से हमने बताया आपको। इसके अलावा हमने ऑब्जर्वेशन टूल्स के बारे में बताया। ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन कौन से हैं, जिसमें बहुत सारे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में भी सहभागी असहभागी, नियोजित अनियोजित और स्व मूल्यांकन, स्व ऑब्जर्वेशन, बाह्य ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के भी प्रकार हैं जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है। आगे इन सारे व्यवहारों का मापन के लिए हम देखते हैं कि इसका व्यवहार का मापन किया जाता है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल नेक्स्ट डे फिर हम जो शेष टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन बच रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज बातें यहीं तक रखते हैं। तब तक आप लोग इसे मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी सहभागिता बनाए रखिए, जिससे आपको निश्चित रूप से कुछ लाभ होगा। बीएड की परीक्षाओं की दृष्टि से तो निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त टीटी सीटी की परीक्षाओं में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।